मैंने सर आप दीजिएगा तो हमको हिम्मत है ना सर। और हमको उस तरह से मेरा किरदार नहीं है। अरे तू सब गिना गिना बोल कौन चीज आने हो सर। गोल द रिजल्ट। जहां एक तरफ सरकार ये कहती है कि भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से रोका जाएगा और कोई भी अधिकारी रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचेगा, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। हम अपनी स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें देखिए कैसे राजस्व अधिकारी जो है वो मोटी रकम लेते हुए कैमरे में कैद हो गया और इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। देखिए राजस्व एवं भूमि विभाग की जो जिम्मेदारी है वो दिलीप जायसवाल को मिली है। ऐसे में वो भी बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से विभाग में जो है अच्छी व्यवस्था है और कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, रिश्वत नहीं लेगा, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। ये ताजा मामला कटिहार का है जहां पर रिश्वत लेते हुए राजस्व अधिकारी जो है वो पकड़ा गया है। राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है जिसने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर कर दिया। कटिहार जिले से एक बार फिर राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया जिसने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच खाई को उजागर कर दिया है। मामला आजम नगर प्रखंड के पिंडाल पंचायत का बताया जा रहा है जहां पर राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार ठाकुर पर मोटेशन यानी दाखिल खारिज के नाम पर अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ फॉर नेशन इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि उसने जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर कई बार पैसे की मांग की गई है उससे और लगातार मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया। हद तो तब हो गई जब पीड़ित ने आरोप लगाया कि मजबूरी में उसने अपनी बकरी तक बेचकर के रिश्वत की तीसरी किश्त दी, यानी कि इससे पहले भी उसने पैसे दिए थे। इसी दौरान उसने पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जो अब सबके सामने आ गया है और लगातार ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग में बिना सेवा शुल्क के कोई काम आगे नहीं बढ़ता, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले पर जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है और जिलाधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को जमीन पर सख्ती से लागू किया जा रहा है और ऐसे में मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो और शिकायत की जांच कराई जा रही है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब राजस्व विभाग पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी राज्य के विभिन्न जिलों से दाखिल खारिज और जमीन से जुड़े मामलों में रिश्वतखोरी की शिकायतें सामने आती रही है और यह स्थिति एक बार फिर से सवाल खड़ा करती है कि जब भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार लगातार सख्त कदमों की बात करती है तो फिर जमीनी स्तर पर ऐसे मामले क्यों नहीं रुक पा रहे हैं। ये घटना न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि आम जनता के विश्वास को भी गहरी चोट पहुंचाती है और अब निगाहें जिला प्रशासन की जांच और आने वाली कार्रवाई पर टिकी है। क्या वास्तव में इस मामले में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर ये भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दब करके रह जाएगा। सर कटिहार के आजमनगर प्रखंड से ये पंडल पंचायत से राजस्व कर्मचारी मोटेशन के नाम पर उगाई कर रहे हैं। नहीं, जो ये हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत सारे लोग पे कार्रवाई हो भी रही है। जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है करप्शन को लेकर के, हम लोग पूरा तरीके से उसको पालन कर रहे हैं और जो भी सूचना मिली है हम लोग इस पर जांच कराएंगे और अगर उसकी पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी हम लोगों ने किया है और आगे भी इस टाइप का कोई भी चीज पता चलने पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं ये एकदम आपको कुछ जिसमें आपके हाथ से वो रुपया छीन रहे हैं, क्या मामला है? मोटेशन के लिए हम अप्लाई दिए थे जमीन मोटेशन के लिए, तो उस बार कर्मचारी जो है लापरवाही की वजह से मेरा रिजेक्ट करा दिया। फिर बोले कि आप दूसरे के नाम से ट्रांसफर कराइए, हम आपका मोटेशन करवा देंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे के नाम से ट्रांसफर किए, उसमें अच्छा खर्चा भी हुआ हमको। फिर उसने बोला कि आप जल्दी पैसा वैसा लेके आइए, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो गया इस बार भी। तो हमने जो है कुछ खस्सी बकरी बेच करके जो है वहाँ पैसा लाए और बोला कि हाँ ठीक है, आप पैसा दे दीजिए हमको, हम आपको इस बार करा देंगे, ऐसा बोला। और बाकी जो हमको राजस्व मंत्री से जो हमको लाभ मिले
उसके लिए हम आवेदन ही करते हैं। नहीं, तो ये वीडियो क्यों बनवाए आप, या क्यों बनवाए? हम पैसा दे के थक गए थे, इस बार तीसरा बार पैसा दिए, 2 बार दिए, उसके बाद मेरा कोई सबूत नहीं था। इस बार हम सोचे कि हम कितना बार पैसा देंगे, पैसा देते थक गए। फिर लास्ट में हमको पैसा जो है कहीं से उपाय बेच बाच के इधर उधर खस्सी बकरी, तब उसके बाद हम पैसा का व्यवस्था करके इस बार लास्ट बार दिए ताकि मेरे पास कोई प्रूफ रहे। तो कितना रुपया दिए थे अभी लास्ट टाइम जो वीडियो बना है? लगभग 21-22 और टोटल कितना दे दिए उसको अब तक? पहले दिए थे 40,000, फिर बीच में दिए थे 15,000, इस बार दिए 21,000। एक ही मोटेशन के लिए? एक ही मोटेशन के लिए। क्या नाम? और जहां एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल उससे परे है। इसी के साथ साथ गांव वालों का भी ये कहना है कि बिना सेवा शुल्क दिए बगैर कोई भी काम नहीं होता है राजस्व विभाग में। और जो ये व्यक्ति था, मतलब जो पीड़ित था, उसने अपनी बकरी तक को बेच दिया सिर्फ और सिर्फ रिश्वत के लिए। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।